हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स सेकेंड के 2024 के पीवाईक्यू को करने वाले। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने आपके सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। यदि अब तक हमारे आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देन आप लोग एक बार वहाँ पे जाकर आप लोग ज़रूर विजिट करें पीडीएफ एंड सभी वीडियो का लिंक वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सीधा चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर एंड देखते हैं 2024 में मैथमेटिक्स 2 में आपका किस तरीके का प्रश्न पूछा गया। पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने पीवाईक्यू किए हैं आप लोग देखे होंगे काफ़ी सारे प्रश्न आपके पीवाईक्यू से आते हैं और मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊँगा कि बाकी पिछले ईयर से कितने सारे प्रश्न लिए गए। तो आई होप आपको पता होना चाहिए कि पहले जो 2023 सब का था 2022 का, उसका आपका एग्ज़ाम पैटर्न अलग था, आपका सिलेबस अलग था। अभी आपका नया सिलेबस है, नया एग्ज़ाम पैटर्न है, जिसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ओनली 10 एमसीक्यू अब आपसे पूछे जाएंगे। एक एमसीक्यू 2 नंबर का होता है, तो यह आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। सीधा सीधी हम लोग प्रश्न पे आते हैं एंड देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपका फंक्शन से लिया गया है। देखिए, फंक्शन आप लोग इजीली पढ़े होंगे क्लास 12th में भी एंड यहाँ पे आए होंगे तो आप लोग भी पढ़े होंगे। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। देन आपसे क्या पूछा, एफ थ्री का मान पूछा। सीधा सीधी आपको एफ थ्री क्या आता है। तो ध्यान दीजिए भैया, जरा एक्स के जगह पे क्या किया, 3 बैठा दिया। तो आप भी जहाँ जहाँ क्वेश्चन में एक्स है वहाँ वहाँ 3 बैठा देंगे एंड आंसर को फाइंड आउट करेंगे। देन हम लोगों का एफ थ्री इज इक्वल टू अब हमारा क्या होगा, तो देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। क्यों लिख रहे 3, एक्स की जगह पे 3 लिखेंगे। 3 माइनस वन, क्या बोलिएगा कि क्या बच्चों वाली क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग बच्चों वाली क्वेश्चन से ही किया, आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखने को मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस वन। देन आपका ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे कि आखिरकार हमारा अगला प्रश्न कह क्या रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए आपका किससे लिया गया। प्रश्न नंबर 2 आपका लिमिट से लिया गया। लिमिट से कैसा प्रश्न है जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे सीधा सीधी आपसे फॉर्मूला पूछ दिया गया। दोस्तों एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप मैथमेटिक्स का जब प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मान लीजिए केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स का, देन क्या करेंगे आप लोग चैप्टर वाइज, जैसे आप लोग लिखे चैप्टर 1 में जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, लिमिट पढ़े, देन क्या कीजिएगा उसका हेडिंग डालिए एंड उसके सभी फार्मूला को खुद से लिखिए। फिर चैप्टर 2 लीजिए, फिर उसके सभी फार्मूला को लिखिए। इससे आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले, साथ ही साथ यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बस से, देन आप उस फार्मूला को रिवाइज कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा फार्मूला रिवाइज करने से क्या होगा। तो भैया जितने भी आप एमसीक्यू देखेंगे पीवाईक्यू का, फार्मूला बेस्ड एमसीक्यू सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एंड 4 नंबर में क्या रहता है, इस फार्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि आपका 4 नंबर में होता है। देन फार्मूला याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते, मान लीजिए आप फिजिक्स का पेपर में हो गया या फिर और भी कोई पेपर में, वनली आप फार्मूला लिख के आते हैं एंड लिख देते गिवन डेट यह चीज़ प्रश्न में दिया गया, देन इसके भी आपको नंबर मिलते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब आप कुछ ना करें, इससे अच्छा आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ लिख करके आना है। पेज को खाली नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। पेपर कैसे लिखना है इसके रिगार्डिंग हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, तो वह वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पॉइंट वाइज लिखना है, फिगर बनाने से क्या इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाने से कितना नंबर मतलब एग्जामिनर हमारा कैसे प्रभावित होता है, पॉइंट वाइज किस तरीके से लिखना है, 4 नंबर के क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है या फिर कितने लाइन में लिखना है, 6 नंबर वालों का जवाब कैसे देना है। एंड एमसीक्यू का तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। एमसीक्यू में आप डायरेक्ट लिखेंगे बी नंबर एंड इसका आंसर लिखेंगे। जैसे इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो ये हमारा क्या होता है, एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, यह हो जाएगा। मैंने इसका आंसर भी बता दिया। तो ये क्या था दोस्तों कि लिमिट एक्स टेंस टू ए था एंड एक्स टू द पावर ए एन माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए था। एक्चुअली यह फार्मूला है जिसको हमारा क्या आता है, यह आता है। एक चीज़ क्या होता है, जब आप देखे होंगे 2022 का पीवाईक्यू जब मैंने कराया था तो उसमें एक तरीके का ऐसा प्रश्न था, यहाँ पे जो ए है ना, ए का मान चेंज कर दिए। यह हमारा मान लीजिए है ना, तो ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू, ये हमारा क्या मान लीजिए यह हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा एंड यहाँ पे एक्स टू दी पावर क्या करेगा, एक्स टू दी पावर मान लीजिए यह एक्स स्क्वायर कर दे रहा है। ठीक है, -5 का भी ये क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा। जहाँ जहाँ पे है ना एन और ए, ये दोनों को चेंज कर देगा। ठीक है, तो आप भी उसी तरीके से अपने आप को बदलना है एंड देन आंसर को फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। अभी मैंने इसका आंसर क्या बताया कि इस फार्मूला का करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो इस फार्मूला का करेक्ट आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको लोग को थोड़ा अच्छा से क्लियर हो जाए।
तो फार्मूला हो जाएगा एन, जो पावर था ना भैया उसको उठा के नीचे पटक दीजिए, एन हो गया, एंड ए तो हमारा है ही, एंड n-1 कर दीजिए। अब इस फार्मूला से अभी जो मैंने ये प्रश्न लिखा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आखिरकार इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा। इस तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए नहीं कि आप एक ही चीज़ को पकड़ के रटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन है, उससे मिलता जुलता सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो सी है आपका, यह भी सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ दिया गया। कैसा फॉर्मूला है? तो यह भी लिमिट का फॉर्मूला है। हम लोग पढ़े होंगे जब आप लिमिट, आप लोग को कॉलेज में पढ़ाया गया, लिमिट रहा था उस समय हमारा थीटा टेंस टू, हमारा क्या रहता है, थीटा टेंस टू 0 रहा होगा आपका, एंड यहाँ पे रहता है साइन थीटा बटा थीटा। देन इसका मान क्या आता है दोस्तों? तो इसका मान 1 आता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी जो थीटा है ना भैया, उसको किस चीज़ से रिप्लेस कर दिया? उसको x से रिप्लेस कर दिया, तो वैल्यू घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा ना, यहाँ x और यहाँ भी x है ना, तो वैल्यू हमारा 1 ही आएगा। आप लोग इसको एक्सपेंड किए होंगे कि 1 कैसे आता है, वो स्टार्टिंग में आप लोग को टीचर बताया होगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा फार्मूला है, फार्मूला आपको याद रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए आपसे क्या पूछा गया, फिर फार्मूला पूछ दिया गया है, ठीक है। कह रहा है दी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का आपसे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट आपसे पूछा गया कि आखिरकार उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा। तो आपको साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, कॉसिक इनवर्स हो, टैन इनवर्स हो, आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं सभी का आपको डिफरेंशिएशन साथ ही साथ इंटीग्रेशन मुंह पे याद रहना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में टाइम को क्या करें, बचा सकें। नहीं याद है तो ये कोई बड़ा बात नहीं, आप यदि 10 से 15 मिनट पढ़ेंगे यह जरूर याद हो जाएगा। फिलहाल इसके करेक्ट आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का हम लोग जब यदि डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो हमारा आता है -1 डिवाइडेड बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। यह चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारा साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए इंटीग्रेशन से लिया गया, क्या पूछ रहा है, किसका इंटीग्रेशन करना है? तो हमें इंटीग्रेशन करना है tan x dx का, कि आखिरकार भैया tan x का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका हमारा क्या आएगा। मैंने पहले भी बताया हूँ कि फॉर्मूला बहुत बहुत ज़रूरी है। आप ये भी मैं 2024 कराया ना, आप 2023 में देखिएगा वो वाला प्रश्न आएगा जो मैंने 2 नंबर प्रश्न में बताया था ना, कि लिमिट वाला जो था। तो फार्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग यदि tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा लॉग सेक, हमारा क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि यह हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट ऐड करेंगे तो सी हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखने को मिलेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 4 नंबर में भी पूछा जाता है सेम इसी तरीके का प्रश्न। एंड यह प्रश्न मैंने जब आपको एली का प्रिपरेशन करा रहा था दोस्तों, तब भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर और डिग्री क्या है। ऑर्डर और डिग्री से बहुत बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो यह आप लोग अच्छा से क्लियर करके जाइए। यहाँ से एक प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, एली में भी पूछा गया था, अभी भी पूछा जाएगा। जो 10th करके हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को टारगेट कीजिए। मैंने ऑलरेडी मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रखा हूँ, एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रखा हूँ, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। प्रश्न में आपसे बोला गया ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ऑर्डर बताना है एंड डिग्री बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 है, +2 dy बाई डी एक्स का पावर 4 है, +1। अब हम लोग सीधा सीधी जान लेते हैं ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। जरा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको कभी भी डाउट ना हो। ऑर्डर कहने का मतलब है कि आखिरकार वह जो आपका फंक्शन है वह कितना बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, यह dy बाई डी एक्स है, यानी यह एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया dy बाई डी एक्स। यहाँ लिख रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर हमारा 2 है, ठीक है। हो सकता था यहाँ पे लिखा होता d3, ऐसे लिख देता d3y बाई डी एक्स क्यू। कहने का मतलब है इसका ऑर्डर हमारा 3 है, 3 बार डेरिवेशन किया गया। और मैंने आपको जब एली का बताया था, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़ेंगे, कभी कभी ऐसे लिखता है वाई दे देगा डबल डैश, यानी 2 बार इसका डिग्री किया गया है। अगर ट्रिपल दे देगा तो 3 बार, बट यहाँ पे ऐसे लिखा गया। तो फॉर्म को यदि चेंज करें तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखे होंगे, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ऑर्डर अब आप लोग का क्लियर हो गया होगा।
अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है। तो अब आप लोग बोलिएगा ऑर्डर तो 2 है। ठीक है भैया, अब बताइए कि हमारा डिग्री क्या है। तो अब आप सोचिएगा, हम तो बोले हैं डिग्री मतलब जो सबसे ज़्यादा पावर है वही डिग्री होता है क्या। आप फट से क्या मार दीजिएगा 2,4 और आपका हो जाएगा गलती, 2 नंबर आपका गया काम से। तो ज़रा ध्यान से देखिए कि डिग्री का कहना क्या है। डिग्री हम लोग उसका लेंगे जिसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो, ये नहीं कि जिसका पावर सबसे ज़्यादा है उसको उठा कर डिग्री बना देंगे, ना भैया ना। जो ऑर्डर सबसे ज़्यादा, इस इक्वेशन में ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ना, D2 का ना, ये वाला 2 है ना। तो ये 2 वाला का पावर कितना है, ये वाला का पावर 3 है, यानी इसका डिग्री 2 और 3 हो जाएगा। 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा एंड 3 इसका डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं। क्लियर हुआ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। हमें सपोर्ट आप लोग इसी तरीके से करते रहिए ताकि हमें भी अच्छा फील हो, आपको सभी PYQ हम लोग टाइम पे कंप्लीट करा सके। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री क्लियर हुआ तो लाइक जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर यदि आपको ऑर्डर एंड डिग्री रिलेटेड या फिर ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड कुछ भी डाउट है ना, देन मैं ओनली आपके लिए फार्मूला चैप्टर वाइज, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको चैप्टर वाइज फार्मूला लिखना चाहिए, तो वो सीट मेरे पास ऑलरेडी है। क्योंकि जब मैंने एली का प्रिपरेशन आप लोग को करा रहा था तो उस समय मैंने चैप्टर वाइज फार्मूला को अलग करके आप लोग को काफ़ी अच्छे से सेशन लिए थे, तो वो फार्मूला मेरे पास है, तो वो मैं आपको दे सकता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। उस पर भी हम लोग एक वीडियो भी कर लेंगे यदि आप चाहें तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी आपका वेक्टर से लिया गया। यह मार्क्स गेन करने का काफ़ी इजी, बोले तो काफ़ी इजी चैप्टर है, यहाँ से नंबर अच्छे खासे उठते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या कहा गया, ए वेक्टर दिया गया है, हमारा बी वेक्टर दिया गया एंड सी वेक्टर दिया गया है, एंड देन आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी वेक्टर का वैल्यू निकालते हैं, देन उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो सिंपल है भैया, आई को आई के साथ जोड़िए एंड जो हमारा कलर चेंज कर ले रहा हूँ दोस्तों, जे को जे के साथ जोड़ दीजिए एंड फिर जो हमारा के है उसको के साथ जोड़ दीजिए। जो आएगा हमारा वही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों। आई को आई के साथ जोड़ना है एंड हमारा जे को जे के साथ जोड़ना है। ठीक है, आई होप अब आपको कलर से विजुअल होगा कि किसको किसके साथ जोड़ना है। ये जो हमारा के है उसको हम लोग के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का मान निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान करें तो हम लोग 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3i प्लस 2i, 3i प्लस 2i कितना होगा, 5i हो गया एंड ये हमारा -1, तो 5 में से 1 चला गया तो हमारा कितना आई बचा, तो हमारा बच जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हमारा 4i हो जाएगा। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा 4i हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं -2j। ठीक है, -2j -4j, तो -2 एंड -4 कितना होगा, -6 एंड यहाँ पे +2 है, तो ये हमारा कितना आ गया, ये फिर हो जाएगा हमारा -4j हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा। नेक्स्ट आएगा के -3 के, तो 3 के है उसमें से 1 के चला गया, तो आपके पास कितना बचा, 2 के, एंड यहाँ भी 2 के है, तो 2 के आपका 0 के हो गया, यानी ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा 0 के बचा। अब भैया आते हैं, बोल दिया कि इसका मैग्नीट्यूड निकाले, तो मैग्नीट्यूड बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था स्टार्टिंग में कि यदि मान लीजिए आपके पास वेक्टर है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ फिर मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फार्मूला हम लोग क्या बताए थे कि ये हमारा होता है एक्स आई प्लस, मान लीजिए हमारा होता है वाई जे प्लस, ये हमारा होता है जेड के। देन हम लोग जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बोले तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड हम लोगों का आर वेक्टर आ रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड जो हम लोग निकालेंगे इज इक्वल टू रूट अंडर, जो एक्स है तो इसका एक्स का स्क्वायर प्लस हमारा वाई का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा जेड का स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेम इसी वाले फार्मूला पे इस वैल्यू को पुट करते हैं एंड आंसर को फाइंड आउट करते हैं। एक्स के जगह पे क्या है, 4 है, वाई के जगह पे क्या है, 4 है, जेड के जगह पे भैया आपका कुछ नहीं है, तो जेड हमारा 0, यानी रूट अंडर हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 को मैं नहीं लिखता हूँ, तो 4 और 4 आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 और 4 आप बोलिएगा कि हमारा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो यह हम लोगों का दोस्तों कितना हो जाएगा, 32 देखने को हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया 32। अब हम लोग इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुना 2। अब मान लीजिए 16 है तो 16 का आपका 4 बाहर आ जाएगा, 4√2 इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर भी है। आप फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूला से आपके 4 नंबर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, देन वहाँ पे आपको अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन भी देखिए आपसे वेक्टर से लिया गया, काफ़ी इजी प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व जरूर करेंगे। कह रहा है जे क्रॉस के हमारा क्या आएगा, यह चीज़ हम लोगों को बताना है कि आखिरकार हमारा जे क्रॉस के हमारा क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एक और चीज़ जान लीजिए, ज़रूरी नहीं मैं PYQ करा रहा हूँ तो आप बोलिएगा यही सेम क्वेश्चन आएगा, नहीं आ सकता। यह मान लीजिए यदि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ आई होता है, जे होता है, क्यू होता है। यहाँ से आपसे पूछा गया जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के बराबर हमारा क्या आएगा, आई जे के, तीन ही चीज़ है ना। अब देखिए इसमें कौन सा चीज़ बचा है, तो आई बचा, तो आई लिख देंगे। फिर हमारा क्या होता है, के क्रॉस आई होगा, के क्रॉस हम लोग आई करेंगे। कौन सा चीज़ इसमें छूट गया है, तो जे छूट गया, तो जे को लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारा कौन सा बचा, आई क्रॉस मान लीजिए जे कराते हैं, कौन सा चीज़ हमारा छूटा, के छूटा, तो ये हमारा के आ जाएगा, ये सब हमारा के आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए कि कुछ भी पूछेगा तो आप लोग जवाब दे देंगे। एक और चीज़ पूछता है, कभी कभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आप लोग देखे होंगे, यदि मान लीजिए वो बोल दे आई क्रॉस आई, देन आप लोग क्या बताइएगा भैया, देन यदि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ यदि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, उसके साथ कर देते हैं, देन वो हमारा जीरो आता है। काहे ना वो के क्रॉस के हो, काहे ना वो जे क्रॉस जे हो, वो हमारा भैया जीरो हो जाएगा। एंड जब भी दोनों को अलग अलग कराइएगा तो तीन ही चीज़ है, हमारा आई है, जे है, के है। यदि जे को के से कराइएगा देन आई आ जाएगा, आई को जे से कराइएगा देन के आ जाएगा, तो जो छूटेगा भैया वो वाला आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए ना दोस्तों। यदि कुछ डाउट आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए इंटीग्रेशन से लिया गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन। बोले तो ना इस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 2 की जान है, एंड यदि आप वेक्टर कर लेते हैं देन इजीली आप लोग एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। कह रहा है देखिए आई में दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन करना है ई एक्स डी एक्स का, एंड लिमिट ए टू बी दिया गया। तो आप लोग को भली भांति पता होगा कि जो हमारा ई टू दी पावर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करने पे भी हमारा क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन करने पे भी हमारा ई टू दी पावर एक्स आता है। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं ताकि आपको क्लियरली विजुअल होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई टू दी पावर एक्स है, एंड ये हमारा ब्रैकेट ऐसे आ जाएगा, एंड हमारा क्या है, ए से वेक्टर गया है बी पे। अब इसे हम लोग कैसे तोड़ते हैं दोस्तों, तो एक बार एक्स के जगह पे हम लोग ए डालेंगे एंड दूसरे बार हम लोग बी डालेंगे। ठीक है, तो ई टू दी पावर ए माइनस ई टू दी पावर बी। ठीक है, तो सेम हम लोग कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। देन अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो आप फट से बोलिएगा कि इसका ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या देखने को मिल जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोगों को दोस्तों देखने को मिल जाएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर भी होगा। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक गलती किया। हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक ये चीज़ क्या है ना, यह वाला जो है यह हमारा क्या है, अपर लिमिट होता है, एंड यह हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट। मैंने यहाँ पे लोअर पहले लिखा तो ये हमारी गलती हुई है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ई टू दी पावर बी माइनस ई टू दी पावर ए आएगा, एंड करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग अपर जो ऊंचा रहता है उसमें से छोटा को घटाते हैं, ये ऊपर बैठा है ना, तो अपर माइनस लोअर करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जे एंड एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर में देखिए आपसे डिफरेंशिएशन का सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है। क्या है, बोला है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन हमारा 1/x होता है, इसे आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। एंड क्या है ना, अभी मान लीजिए आपसे log x पूछो, वहाँ पे क्या पूछ देगा, log ई टू दी पावर x का हमारा बता दीजिए कि डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या आएगा। ठीक है, इसके जगह कुछ भी फंक्शन डाल सकते हैं। तो फार्मूला ओनली जो है ना एमसीक्यू के लिए, इसका 2 नंबर मिलता है, तो इसको ज़्यादा डिफिकल्ट बनाता नहीं, इसको ओनली फार्मूला बेस्ड छोड़ देता है। एंड बाकी जो आपके प्रश्न है, जैसे ये मान लीजिए ये आपके 4 नंबर वाले प्रश्न है, देखिए आ गया ना वो लिमिट वाला क्वेश्चन, सेम जो मैंने तरीका बताया उसी पे बनेगा। फंक्शन वाला में क्या है, वही वैल्यू डालने वाला चीज़ है। यदि आप चाहते हैं ना कि इसका मैं वीडियो बनाऊँ थ्योरी क्वेश्चन का, देन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देखिए कॉस एक्स कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से देखे होंगे, लिमिट लगा के एक पन्ना में जो डिफ्रेंसिएशन आता था वही चीज़ पूछा गया है कि यह कैसे आता है, इसको इवेलुएट करना। यदि आपको डिफ्रेंसिएशन या फिर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो बताइएगा, मैं इसके शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक का या फिर ओनली इंपॉर्टेंट PYQ का वीडियो करके ज़रूर लाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी इजी होगा। वेक्टर का देखिए काफ़ी इजी इजी प्रश्न आपके वेक्टर से पूछे जाते हैं, देन ये सब चीज़ आपको क्लियर रहना काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओनली MCQ पे रहने देते हैं।
यदि आपको इसका लॉन्ग वीडियो भी चाहिए ये थ्योरी का एंड ये जो हमारा 6 नंबर वाला उसका भी, देन आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार एग्जाम पेपर कैसे लिखना है। तो बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।